देखो 183 नंबर का एमसीक्यू टेक्स्ट बुक का ही है, एक इलस्ट्रेशन है या फिर एक्सरसाइज है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग लाइन PC विथ वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। तो पहले जो फिगर दी है वो फिगर यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, x एक्सिस ले लो, y एक्सिस ले लो। यहां पे आपको एक लाइन दी है ऐसे, ये वाला पॉइंट दिया है P। यहां पे एक पार्टिकल बुला है C पॉइंट पे है, इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर, इसका मास दिया है m। ये पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर दिया है r वेक्टर। एंड एक और लास्ट पॉइंट दिया है, ये जो लाइन है ना, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट मतलब O से दिया है स्मॉल l, बराबर। एंड ये डिस्टेंस आपको दिया है कैपिटल L। चलो रेडी है। तो ये फिगर में से मुझे ये देखना है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट P। P पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मैं फाइंड करूंगा O पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। दो आंसर फाइंड करेंगे। इसमें क्या बोला है, P के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब P हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। याद है बेटा एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद रखनी है, एक है r क्रॉस p, एक ये वाली। सेकंड लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट। अच्छा किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। देखो ना बेटा अपना रेफरेंस पॉइंट कौन है, तो ये P पॉइंट, एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर कौन है, तो ये। और ये लाइन उसमें से ही मतलब रेफरेंस पॉइंट में से ही पास हो रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अगर O के रिस्पेक्ट में बोला होता तो चल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P था। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, ये एक्स्ट्रा। अगर O के रिस्पेक्ट में बोला है तो आपके पास दो फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला r क्रॉस P। अच्छा क्या फिगर में पोजीशन वेक्टर दिया है, दिया है। मोमेंटम के लिए वेलोसिटी वेक्टर दिया है, दिया है। अब बताओ मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, mv। तो एक आंसर बेटा अपना रेडी हो चुका है, r क्रॉस mv वेक्टर। अगर O के रिस्पेक्ट में होता तो ये एक आंसर पॉसिबल था। सेकंड आंसर, सेकेंड फॉर्मूला होती है बेटा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। लीनियर मोमेंटम हम बोलेंगे mv, मास इनटू वेलोसिटी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये, तो हमें लिखना पड़ता L। तो अगर O के रिस्पेक्ट में है तो दो आंसर है, एक MVL भी है। MVL भी पॉसिबल बनता क्योंकि फिगर में L दिया है, सारी की सारी क्वांटिटी इसके हिसाब से है, तो ये आंसर बनता। सारी की सारी क्वांटिटी इसके हिसाब से भी है, ये आंसर के हिसाब से, ये भी आंसर बनता। कब, जब O के रिस्पेक्ट में होता तब। P के रिस्पेक्ट में है तो 0। रीजन सिंपल सा है कि ये डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर P पॉइंट में से ही पास हो रहा है। सही है, ओके।